लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, चल रहा है। सरकार की तरफ से कई रियायत, छूट भी दी जा चुकी हैं। दावा तो ये था कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के मामले कम होंगे। महाभारत 18 दिन में युद्ध जीता गया था, लॉकडाउन से 21 दिन में युद्ध जीता जाएगा। लेकिन भारत में कोरोना वायरस से 1,06,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 50 दिन से ज्यादा हो गए लॉकडाउन के। अब तक 3,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 42,000 कोरोना के मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 40 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना हर दिन आने वाले नए मामलों और मरीजों की मौत का एवरेज भी बढ़ता नजर आ रहा है। हर दिन 3,200 से 4,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 39% बताई जा रही है। वहीं हमारे देश में मोर्टेलिटी रेट यानी इस वायरस से मरने वालों की तादाद प्रति 1 लाख 0.2% है। मेरे साथ हैं डॉक्टर पुनीत बेदी। आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका दखल है और जो बहुत रुचि रखते हैं समाज की बेहतरी में, खासकर कोरोना वायरस को लेकर जो संकट चल रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेदी अपना समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या कोरोना वायरस के मामले में हम इटली या अमेरिका बनने की राह पर हैं? ये कुछ भी प्रोजेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ये महामारी फैल रही है बहुत जल्दी मतलब और कोई तरीका नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम कह सकें कि बेटर हो रही है। और केसेस तो बढ़ेंगे ही और बड़े शहरों से बाहर भी फैलेगी ही बीमारी। लेकिन हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो शुरू से ही, पहले लॉकडाउन क्योंकि कुछ तो करना था इसलिए लॉकडाउन किया गया रादर देन दैट, और बहुत सडनली किया गया। लेकिन डेफिनेट प्रिपेयर्डनेस हमारी टू हैंडल द एपिडेमिक नहीं है। सो केस नहीं बढ़ेंगे ये तो अभी तो नजर नहीं आता किसी भी तरह से। तो कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, 1 से 3 महीने में बड़ी पीक आएंगी ये मालूम नहीं, बट कंडीशन और खराब ही होती जा रही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था, जो एम्स के डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, कि जून और जुलाई के महीने में हम पीक पर पहुंच जाएंगे। उसे हम स्टेज 3 माने या कौन सी स्टेज माने? आपको ऐसा लगता है क्या? या एक्चुअली हुआ ये है कि बहुत ज्यादा हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो हेल्थ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, बजाय इसके कि साइंटिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट के हाथ में। तो या तो वर्चुअल, जो इसको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन या पब्लिक हेल्थ कहा जाता है, उसने कहा था कि ये डॉक्टर इज ए नेचुरल फ्रेंड ऑफ द पुअर, बट दैट इज नॉट हाउ, बिकॉज डॉक्टर्स मोस्टली प्रिविलेज क्लास से आते हैं और उनका एक्सपोजर आम आदमी से, आम हिंदुस्तानी से बहुत कम होता है। तो ये प्रोजेक्शंस किस साइंस पे बेस्ड हैं ये हमको मालूम नहीं। अब पीक जून जुलाई में डेफिनेटली आएगा, उसके बाद अगस्त सितंबर में और बढ़ेगा या कम होगा, बट कोई भी इंटरवेंशन अभी तक जो हमने इस्तेमाल करी है वो ऐसी नहीं रही जिसे हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगी। और आईसीएमआर के डायरेक्टर हों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हों, ये सब एक पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं और अनफॉर्चुनेटली वो एक कोई सरकारी लाइन ही टो करते हैं। अगर नहीं करते तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिखने बंद हो जाते हैं। तो डेटा और साइंटिफिक ओपिनियन दोनों थोड़ा सा मॉड्यूलेटेड है बहुत, और क्योंकि नई बीमारी है इसलिए एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं है, इसलिए जो भी कर रहा है वो स्पेकुलेट ही कर रहा है। अभी तो हम साइंटिफिकली नहीं कह सकते कि इसका कोई क्या पैटर्न निकलेगा। और अमेरिका और कनाडा जैसे, अमेरिका और इटली जैसे कंट्रीज में इतनी बड़ी पॉपुलेशंस और इतनी डेंसिटी पॉपुलेशंस की नहीं है जितनी हमारी है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर और भी भयानक स्थिति। जी, भारत में जब पहली बार 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया तो सरकार की तरफ से ये नैरेटिव बनाया गया कि लॉकडाउन से वायरस का जो संक्रमण है, जो फैलाव है, जो इन्फेक्शन है, वो रुक जाएगा। बाहरी मीडिया ने भारत के लॉकडाउन को दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन करार दिया है।
लॉकडाउन के 4 चरणों के बावजूद, 4 फेजेस के बावजूद भारत में कोरोना वायरस के मामले 1 लाख को पार कर चुके हैं, जैसे हमने आपको बताया। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर सुनीला गर्ग कहती हैं कि लॉकडाउन एक दुधारी तलवार की तरह है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में रियायतें मिलने के बाद अब कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी हर्ड इम्यूनिटी या इम्यूनिटी जैसी कोई चीज है ही नहीं। उनका यह भी कहना है कि भारत जैसे देश के कई इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना नामुमकिन है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से जुड़े रहे साइंटिस्ट और एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज के हेड ललित कांत ने कहा है कि भारत लॉकडाउन को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। उनके मुताबिक भारत ने वायरस को रोकने से ज्यादा लोगों पर रोक लगाने का काम किया, इसलिए अब अगले 10 महीनों में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होगा। डॉक्टर बेदी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मिले वक्त का इस्तेमाल वायरस के संक्रमण को रोकने की जगह लोगों को कैद करने में ज्यादा किया, या जो लॉकडाउन से समय मिला 50 से ज्यादा दिन हो गए हैं, क्या इसका सही इस्तेमाल हुआ है तैयारियों के लिए? मुझे लगता है कि बहुत पैनिक रिएक्शन हुआ है, कोई साइंटिफिक प्लान्ड आउट नहीं हुआ। पैनिक ये हुआ कि पहले लॉकडाउन पैनिक में लगाया गया, पहले बहुत देर तक सरकार डिनाइल में रही। जब उसको समझ आई कि ये बहुत सीरियस बात है, तो बिना एक दिन में जनता कर्फ्यू और 4 घंटे में सारा देश बंद कर दिया, रेलवेज बंद कर दी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ डॉक्टर ललित कांत से कि लोगों को लिमिट करके, और ये हमारी एक कल्चरल मतलब हमारी कुछ अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हमें लगता है कि ये गरीब लोगों, जबकि ये बीमारी अमीरों से आई थी, गरीब लोगों को अगर बस्तियां बंद कर देंगे, हम रोड्स बंद कर देंगे, तो उसी एक क्षेत्र में रहेगी। शायद कॉलरा वॉलरा में कभी हिस्ट्री में ऐसा रहा हो, या प्लेग में, लेकिन ये इक्वल अपॉर्चुनिटी डिजीज है, ये सबको होती है, हर उम्र के लोग को होती है, और इसको वायरस को हैंडल करने का, क्योंकि ये एयर से स्प्रेड होती है, ये तरीका नहीं था कि एरियाज बंद कर दिए जाएं या बस्तियां बंदी कर दी जाएं, और वो भी बस्तियां जहां एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग रहते हैं, उनको तो एक आपने इंक्यूबेटर बना दिया कि वहां पे इन्फेक्शन फैलेगी। और हेल्थ स्ट्रक्चर तो हमने, आई थिंक लॉकडाउन पैनिक में करने का पहला बात ये थी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं है जो हैंडल कर पाएगा इस टाइप की महामारी को। और वो एक्सेप्ट करने के बाद अब हम जो भी कर रहे हैं वो एक मतलब मेकशिफ्ट सा कुछ सिस्टम कर रहे हैं। और इस समय दोनों बातें हैं, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, जो कोरोना की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर होने चाहिए वो नहीं हुए, लेकिन बाकी सारा हेल्थ स्ट्रक्चर, प्राइवेट और पब्लिक, जो थोड़ा बहुत था बिल्कुल कोलैप्स कर गया। मतलब कैंसर के लिए, किडनी के लिए, डिलीवरीज के लिए जो भी स्ट्रक्चर था, हॉस्पिटल का ऐसा नहीं कर सकते आप कि 90% बेड्स आप कोरोना के लिए कर दें, और जो दर्दों में औरत आए कि बच्चा डिलीवर करना है, उसको कह रहे हैं कि आप जाओ घर जाके डिलीवर करो। ऐसे किसी कंट्री ने ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव करने के लिए हमारे पास कोई प्लान्ड आउट मेथड नहीं था जो दिख रहा है अब। और लॉकडाउन उसमें एक ओखली में सिर दे दिया हमने, अब बाहर कैसे निकालना ये भी हमें नहीं पता, यू नो। सो बोथ वेज आई थिंक वी आर स्टक। जी, हमने ओखली में सिर, जी एक शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना तो लॉकडाउन से कोरोना के केसेस में कमी आई या रुकावट आई, और अर्थव्यवस्था ऊपर से और बर्बाद हुई। बहरहाल हम आगे चलते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के मुद्दे पर एक बात जो बार बार कही जा रही है वो ये कि इसके संक्रमण को रोकने के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम का मजबूत होना बेहद जरूरी है, जैसा इशारा डॉक्टर बेदी ने भी किया। लेकिन कोरोना वायरस के दौरान अब तक पब्लिक हेल्थ सिस्टम से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। कई ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेज पीपीई किट की कमी का सामना कर रहे हैं। इस वक्त कोरोना का इलाज सरकारी अस्पतालों के जिम्मे है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 93% अस्पताल, 64% हॉस्पिटल बेड्स और 80 से 85% डॉक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के पास हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर कोरोना के इलाज में ज्यादा भूमिका नहीं निभा रहा, बहुत कम भूमिका निभा रहा है। मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में 52% और गांवों में 42% आबादी इलाज के लिए प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर करती है।
लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों के ओपीडी बंद कर दिए गए। दूसरी बीमारी के मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही। जैसे डॉक्टर बेदी ने भी डिटेल में बताया कि चाहे वो और बीमारियां हो, कैंसर हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, डिलीवरीज हो, उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। नेशनल हेल्थ मिशन डेटा के मार्च और अप्रैल के डेटा के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 2019 के मुकाबले 1 लाख कम कैंसर के मरीज हॉस्पिटल पहुंचे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, कम पहुंचे। 4.5 लाख कम बच्चों को टीके लगे। ऑब्स्टेट्रिक्स से जुड़ी इमरजेंसी मामले 30% कम आए। मेरा आखिरी सवाल आपसे है डॉक्टर बेदी, उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना के दौरान पब्लिक हेल्थ सिस्टम की अहमियत पर बातें शुरू होंगी, लेकिन हम और प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। क्या भारत में पब्लिक हेल्थ सिस्टम की हालत इस महामारी के बाद भी सुधरने की उम्मीद है? इस करंट माहौल में पॉलिटिकल और पॉलिसी का जो माहौल है उसमें तो नहीं लगता, क्योंकि पिछले 80 से प्रोग्रेसिवली पब्लिक हेल्थ से गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़ा है। इस सरकार ने बिल्कुल झाड़ा है। और ये जो आयुष या ये जो क्या बोलते हैं न्याय मतलब पीएमजे योजना, जो जैसे इंश्योरेंस बेस्ड योजना प्लान्स बना के एक डेफिनेट डेलिब्रेट अटेम्प्ट है पब्लिक सेक्टर को बूस्ट करने की, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने की और पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की धीरे धीरे, और वो खत्म हो ही रहा है। इस महामारी के बाद इस देश की इकोनॉमी इतनी ज्यादा खराब होगी कि ज्यादा एलोकेशन हेल्थ को हमको कहीं से दिखता नहीं है। और बिसाइड्स पब्लिक हेल्थ खत्म करने के हमने पब्लिक हॉस्पिटल्स की क्वालिटी भी बहुत खराब करी है। इसका मतलब है जो जनरेशंस तक हमें सफर करनी पड़ेगी, जो क्वालिटी ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स अब डॉक्टर्स बन के आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग वैसी नहीं है जैसे 30 या 50 साल पहले थी, क्योंकि उस टाइप के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, टीचर्स, एक कल्चर जो था हायर एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन का, वो नहीं रहा। वो सारे हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है, मेडिकल हेल्थ एजुकेशन में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अब प्रोग्रेसिवली कोई ऑप्टिमिज्म का साइन मुझे लगता नहीं है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स को अभी भी सिवियरिटी समझ नहीं आई कि 135 करोड़ के देश में प्राइवेट हेल्थ कभी भी जवाब नहीं हो सकती। उसमें से 1% 2% के लिए हो सकती है, 98% लोगों के लिए नहीं हो सकता किसी भी चीज।